हेलो एवरीवन। बी टेस्ट 11 के मैथमेटिक्स के पेपर के डिस्कशन में सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए, पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो कंटिन्यूटी का हमने क्या पढ़ा था कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो के किसके बराबर होगा? लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ln 1 प्लस 2x साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा? ln 1 प्लस 2x अपॉन 2x साइन एक्स डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन पाई एक्स अपॉन 180। तो इफेक्टिवली वी हैव डिवाइड बाई पाई बाई 90, तो हमें पाई अपॉन 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये लिमिट 1 आ गई, सेकेंड लिमिट भी 1 हो गई। तो आंसर आ रहा है पाई अपॉन 90। ठीक है, दैट इज सी ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में पहले सिंप्लीफाई करते हैं, लॉगरिथम हटाते हैं तो क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 2 दैट इज 100 आ जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना आ रहा है? 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब दैट इज आ रहा है 99 एक्स क्यूब प्लस 101 वाई क्यूब इक्वल टू 0। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लेके देता हूँ। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा? 99 एक्स का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो वाई डैश आ रहा है माइनस 99 एक्स स्क्वायर अपॉन 101 वाई स्क्वायर। ठीक है। अब मोस्टली बच्चे यहाँ पे फंस गए कि अब उनको ये तो ऑप्शन कहीं पे नज़र भी नहीं आ रहा है, तो क्या करें? आपको समझ में आना चाहिए फर्स्ट इक्वेशन से। इस तरह के टर्म देखो फर्स्ट इक्वेशन में दिख रहे हैं। 101 वाई क्यूब किसके बराबर है? माइनस 99 एक्स क्यूब के, दैट इज वाई अपॉन एक्स किसके बराबर होगा? माइनस 99 एक्स स्क्वायर अपॉन 101 वाई स्क्वायर के बराबर। तो हम क्या कह रहे हैं? ये वैल्यू क्या आ रही है? ये वैल्यू दिस इज इक्विवेलेंट टू वाई अपॉन एक्स, दैट इज डी ऑप्शन। ठीक है। दूसरा मैं शॉर्टकट बताऊं तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन में जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होती है वो हमेशा वाई अपॉन एक्स होती है, और डबल डेरिवेटिव वैल्यू हमेशा जीरो होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इन केस ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? जिस सभी टर्म में एक्स और वाई की पावर का सम सेम होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होती है हमेशा वाई अपॉन एक्स, और दूसरा डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। थर्ड में अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। तो जो हम इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इनिशियल वैल्यू वो एक्स की 1 है, और चेंजेस जो हमने किए हैं वो है 0.1 का। तो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू वाई की आएगी वो होगी एफ ऑफ एक्स आई। तो इसमें मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो क्या आएगा? 1 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 दैट इज ये आ रहा है 8। तो अब मुझे निकालना है डेल्टा वाई क्या होगा। ये मुझे निकालना है डेल्टा वाई क्या होगा। ठीक है। तो डेल्टा वाई कैसे निकालें? तो ये फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स वी कैन टेक अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7। इसकी वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल टू 1। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कितना है? पॉइंट 1। तो आंसर आ रहा है 3 प्लस 10 माइनस 7 दैट इज ये आ रहा है 6 डेल्टा वाई अपॉन 0.1। तो इससे आ गया डेल्टा वाई आ रहा है 0.6। ठीक है। तो वाई फाइनल क्या होता है? वाई फाइनल होता है वाई इनिशियल प्लस डेल्टा वाई। तो वाई इनिशियल है 8 और डेल्टा वाई है 0.6, तो आंसर कितना आ गया? 8.6। ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन का अच्छा क्वेश्चन है। एचएससी बोर्ड की बुक में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे। सीईटी में हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इसका। ठीक है। ये फॉर्मूला बस हमको याद रखना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हम ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द लाइन टचेज द कर्व एट द पॉइंट 2,3, तो ये 2,3 कर्व में लाई करेगा, तो इस कर्व में 2,3 सेटिस्फाई करा दो, तो यार 9 इज इक्वल टू 8a प्लस बी, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y वाई डैश, ये आ रहा है 3x स्क्वायर, बी का डिफ्रेंशिएशन 0। अब समझिए, पॉइंट है 2,3, तो x2 है, y3 है। दूसरा ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट की स्लोप क्या है 4, तो y डैश की वैल्यू क्या होगी 4 के बराबर। ये वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a 3x स्क्वायर, दैट इज़ 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है 12 आ रहा है, वही 12 आ रहा है, तो आंसर a इक्वल टू 2 आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन हम पुट करते हैं, तो ये आ रहा है 9 माइनस 8a, दैट इज़ 9 माइनस 16, दैट इज़ आ रहा है माइनस 7। तो 7a प्लस 2b किसके बराबर आ गया, 14 माइनस 14, दैट इज़ 0 के बराबर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए है। परफेक्ट क्वेश्चन फॉर जेई मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इस हमको y गिवन है और हमको एक रिलेशन, इस रिलेशन की डेरिवेटिव में dy/dx और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो y का डिफ्रेंशिएशन y डैश, और ये आएगा tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 2 tan इनवर्स x इंटू 1/1, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम और स्क्वायर कर दे रहे, तो स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 4 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली बन जाएगा 4y। ठीक है, अब अगेन इसको तुम डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 2y डैश इंटू वाई डबल डैश प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y डैश। अब इसमें देखिए 2y डैश दोनों साइड कट हो जाएंगे, तो ये आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में की एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने क्या निकाली है, हमारी आंसर आ रहा है बी, 2 आ रहा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको HSC बोर्ड की बुक में दिख जाएंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज की जस्ट पहले वाली एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6, नॉर्मल टू दी कर्व एट दी पॉइंट थीटा निकालना है। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा, नॉर्मल निकालना है तो पहले हम dy/d थीटा निकालते हैं। a cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो ये कट हो गए, तो आ रहा है a थीटा साइन थीटा। सिमिलरली हम निकालते हैं dx/d थीटा, तो आ रहा है माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कट हो रहा है, तो ये आ रहा है ए थीटा कॉस थीटा। तो डिवाइड करते हैं तो dy/dx आ रही है ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए थीटा कॉस थीटा, तो ए थीटा कट हो गए, तो ये आ रहा है साइन थीटा। तो ये आ रही है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो ये होगा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज होगा माइनस कॉट थीटा। तो माइनस कॉट थीटा को हम ले सकते हैं tan π/2 प्लस थीटा, तो बेसिकली जो एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा वो π/2 प्लस थीटा बनेगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं, तो y माइनस y1 है a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा x माइनस x1, तो x1 है a कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ रहा है y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा
प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो ए साइन थीटा कॉस थीटा कट हो गए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ रहा है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज ए आ रहा है, ठीक है। अब ये लाइन ऑरिजिन से तो पास नहीं हो रही है, और दूसरा इट पासिस थ्रू द पॉइंट ए पाई बाई टू माइनस ए, ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये तीनों तो गलत हो गए। तो बचा क्या, डी ऑप्शन। अब आप चेक कर सकते हैं इसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, वाई की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो 1 होता है, तो ये आ रहा है ए, दैट इज़ कांस्टेंट। तो दिस लाइन इज इट इज़ ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ रहा है, सो इट इज़ ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये वाला क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत बार रिपीट हो चुका है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेईई मेंस, सीईटी, बिटसेट तीनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Question number 7. A spherical balloon is filled with 4,500 pi cubic meters of helium gas. If a leak in the balloon causes the gas to escape at the rate of 72 pi cubic meters per minute के रेट से दिया है, ठीक है। देन द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून डिक्रीजेस, हमें रेट निकालना है, ध्यान रखिए dr बाई dt निकालना है, डिक्रीजेस 49 मिनट्स आफ्टर द लीकेज, 49 मिनट्स। तो 49 मिनट्स बाद कितना वॉल्यूम निकल चुका होगा। तो पहली बात तो ये आफ्टर 49 मिनट्स कितना वॉल्यूम बचेगा, कितना वॉल्यूम की गैस बचेगी। तो इनिशियल कितना है, इनिशियल है 4,500 पाई और 72 पाई के रेट से गैस लीक हो रही है। ध्यान दीजिए, 72 पाई के रेट से गैस लीक हो रही है। तो ये क्या होगा, 72 पाई इंटू 49, ठीक है। इतनी गैस आफ्टर 49 मिनट बचेगी। तो ये कितना आ रहा है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये आ रहा है 972 पाई आ रहा है, ठीक है। तो कितनी रेडियस होगी ये, तो ये हम इसको बराबर कर देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई पाई कट हो जाएगा, आर क्यूब कितना आएगा, आर क्यूब आ रहा है 972 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर। तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो इसको ये सिंप्लीफाई करते हैं तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आती है, तो आर क्यूब की वैल्यू इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ रहा है, देखो क्या कट होगा तो आ जाएगा 243 इंटू 3, 243 इंटू 3। तो आर क्यूब कितना आएगा, तो ये आ गया 729। तो वी कैन राइट 9 क्यूब, तो आर इक्वल टू आ रहा है 9। तो बेसिकली आफ्टर 49 मिनट्स द वैल्यू ऑफ रेडियस विल बी 9, ठीक है। अब आगे dv/dt कितना होगा, तो v कितना है, v होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
तो dv/dt कितना होगा, dv/dt होगा 4 पाई r स्क्वायर dr/dt। ठीक है, अब dv/dt किस रेट से बाहर जा, dv/dt क्या है, किस रेट से गैस स्केप हो रही है, तो वो क्या है 72 पाई हमको गिवन है, 4 पाई आर स्क्वायर कितना होगा 9 का स्क्वायर, और dr/dt हमको निकालना है। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, देखो दोनों तरफ पाई पाई कट हो गया, 4 से ये कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 18 आएगा, फिर 9 से ये कट हो जाएगा तो आ जाएगा 2। सो dr/dt बेसिकली कितना आ रहा है, dr/dt आ रहा है 2/9। ठीक है, तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Tangent to the curve drawn at the point intersect the line joining the, कोई कर्व है y इक्वल टू e⁻x का ग्राफ ऐसे होता है, कोई पॉइंट C ये है, जस्ट समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर होगा कहीं C-1 और राइट साइड में होगा कहीं पर भी C+1। तो इस पॉइंट पर जो हमने टेंजेंट बनाई है और ये जो लाइन होगी, ये लाइन कहाँ कट कर रही है, लेफ़्ट साइड में कट कर रही है या राइट साइड में कट कर रही है, तो ये किस पे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा टेंजेंट की स्लोप। तो जो है टेंजेंट की स्लोप और ये लाइन की स्लोप, इनका आपस में किस तरह की स्लोप है। जैसे टेंजेंट की स्लोप ये है, यदि जो कॉर्ड की स्लोप है वो यदि इस तरह की स्लोप है तो ये लेफ़्ट साइड में कट करेंगे, मतलब कॉर्ड की स्लोप ज़्यादा है। यदि ये टेंजेंट की स्लोप है और कॉर्ड की स्लोप कम है तो ये आगे कहीं कट करेंगे। देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ, जैसे ये टेंजेंट की स्लोप है और एक मिनट, यदि ये टेंजेंट की स्लोप है और यदि कॉर्ड की स्लोप इस तरह से है, कम है, टेंजेंट की स्लोप ज़्यादा है, तो ये आगे कहीं राइट साइड में कहीं कट करेंगे। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि किसकी स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, टेंजेंट की स्लोप ज़्यादा है कि कॉर्ड की स्लोप ज़्यादा है, रिलेटिव स्लोप किसकी ज़्यादा है। तो रिलेटिव स्लोप जिसकी ज़्यादा होगी, यदि कॉर्ड की स्लोप ज़्यादा है, टेंजेंट की कम है, तो ये लेफ़्ट साइड में कट करेंगे, और उल्टा है तो राइट साइड में कट करेंगे। तो ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखें अब। तो टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये हो जाएगी dy/dx से dy/dx एट x इक्वल टू c, तो ये आ रहा है e⁻c आएगा। और कॉर्ड की स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ कॉर्ड तो कॉर्ड की स्लोप क्या होगी, e⁻c+1 माइनस e⁻c−1 डिवाइडेड बाई c+1 c-1 का डिफरेंस, दैट इज़ 2 आ जाएगा। तो हमें इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन सा लार्जर है आउट ऑफ दीज। ठीक है,
तो बेसिकली हमको इन दोनों वैल्यू को चेक करना है। तो ये हो गया e⁻c, हमको साइन नहीं मालूम, वो हमें निकालना है। इसमें देखो e⁻c कॉमन कॉर्ड से तो ये आएगा e माइनस e की पावर, तो ये हो गया 1/e डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए e⁻c, तो e⁻c कट हो जाएगा, साइन मुझे नहीं मालूम अभी, वो हमें निकालना है। ये आएगा 2e माइनस 1/e। अब e कितना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ रहा है 2e, और ये आ रहा है e स्क्वायर माइनस 1। 2e कितना, e की वैल्यू होती है अराउंड 2.7 2.8, लेट्स से 2.8 है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी 5.6 और राइट हैंड साइड की वैल्यू होगी 2.8 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये अराउंड आएगी 8 के अराउंड आएगी वैल्यू। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये सेकंड साइन कैसा आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब e स्क्वायर माइनस 1 ज़्यादा है, मतलब कॉर्ड की स्लोप ज़्यादा है। तो यदि कॉर्ड की स्लोप ज़्यादा है, टेंजेंट की स्लोप कम है, तो ये कहाँ पे कट करते हैं, लेफ़्ट साइड में। ठीक है, यही मैंने अभी एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले। यदि कॉर्ड की स्लोप ज़्यादा है और टेंजेंट की स्लोप कम है, तो दोनों कॉर्ड और स्लोप कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड में। तो हमारा आंसर क्या है, चेक करिए आंसर। तो हमारा आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस इनवर्स लिखा है इसमें और साइन इनवर्स लिखा है। तो कॉस इनवर्स को मैं अल्फ़ा एज्यूम कर लेता हूँ और इसको मैं बीटा एज्यूम कर लेता हूँ। तो कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा हो जाएगा 1/5√2, इसमें मार्कर्स आई थिंक स्लो है, कोई नहीं, 1/5√2। मैं दूसरे में ओपन करता हूँ। हाँ जी, देखिए इसको मैंने अल्फ़ा एज्यूम कर लेता हूँ। इसको अल्फ़ा और इसको मैं बीटा एज्यूम कर लेता हूँ। तो क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा आ रहा है, 1/5√2। तो ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये अल्फ़ा ये है 1, ये है 5√2, तो ये आ जाएगा √49, दैट इज़ 7। इसी तरह से साइन बीटा है 4/√17, तो ये कितना आएगा बीटा, ये 4, ये √17, तो ये आ रहा है 1। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड tan अल्फ़ा माइनस बीटा। तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। तो tan अल्फ़ा कितना है, 7 है, tan बीटा है 4। ट्रायंगल में देखिए tan अल्फ़ा tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो आ रहा है 3/29, दैट इज़ डी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ITF में हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, अल्फ़ा गिवन है 3 साइन इनवर्स 6/11। तो 6/11 की वैल्यू हम क्या कह सकते हैं, 6/11 6/11 की वैल्यू 0.5 से तो ज़्यादा है, तो ये वैल्यू बेसिकली 1/2 और 1 के बीच में तो है। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है,
साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है पाई/30 डिग्री। तो ये आ गया 3 × 30 डिग्री, दैट इज़ 90 डिग्री। और 1 कहाँ पर होगा? पाई/2 पर। ठीक है, तो ये वैल्यू 1/2 से तो ज़्यादा है, तो ये बेसिकली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू है। देखिए, इसको पढ़िए। तो ये जो वैल्यू है 6/11 की वैल्यू, इट इज वी कैन से इट इज जस्ट ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/2, दैट इज ये वैल्यू आ रही है 3 × 30 डिग्री, 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसका मतलब कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो निगेटिव आएगी तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट, ये कॉस अल्फ़ा निगेटिव, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, बीटा के देखें तो बीटा कितना है? 3 cos इनवर्स 4/9। 4/9 को सिमिलरली वी कैन से ये cos इनवर्स 1/2 से ज़्यादा होगा, तो ये वैल्यू दैट इज पाई/3 होता है, दैट इज ये 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है। तो 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब cos बीटा भी निगेटिव होगा। ठीक है, cos बीटा निगेटिव होगा, तो cos बीटा निगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा, साइन बीटा नेगेटिव होगा। देखो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी 270 डिग्री से ज़्यादा होगी। अल्फ़ा प्लस बीटा, यदि अल्फ़ा 90 डिग्री से ज़्यादा है और बीटा 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो दोनों का सम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 प्लस 180 डिग्री से ज़्यादा होगी, दैट इज़ 270 डिग्री से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव लिखा हुआ है इसलिए ऑप्शन गलत है। साइन बीटा तो नेगेटिव ही होगा, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जो कॉस अल्फ़ा जैसे पॉजिटिव, कॉस बीटा हमने निकाला, कॉस बीटा नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे गिवन है पॉजिटिव, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। हमें मार्क करना है इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है ए ऑप्शन। ध्यान दीजिए, हमको इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क करना है, करेक्ट ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में मैं x-2 को थीटा एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 √1 - cos 2 थीटा अपॉन थीटा। देखो, थोड़ा सा रिलेटिवली सिंपल हो गया, तो इसको हम लिखेंगे तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। अब बहुत सारे बच्चे इसी स्टेप में मिस्टेक कर देते हैं, √2 वो साइन थीटा लिख देते हैं, जो कि गलत है। √2 sin स्क्वायर थीटा होता है √2 मॉड साइन थीटा। अब इसमें यदि तुम LHL RHL निकालोगे, LHL मतलब थीटा की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, तो RHL की वैल्यू ये क्या आएगी लिमिट साइन थीटा बाई थीटा। √2 साइन थीटा बाई थीटा की लिमिट तो √2 आ जाएगी। जब थीटा की वैल्यू 0 से कम होगी तो साइन थीटा होगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिवली ओपन होगा, तो ये वैल्यू आएगी -√2। तो दोनों बराबर नहीं आएंगे, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये जेई मेंस में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, इसलिए आपसे ध्यान रखना ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है। √(x²) इज नाइदर x नॉर -x, इट इज़ नॉर +-x, इट इज़ mod x। √(x² इज mod x। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
तो हम निकालते हैं लेफ्ट LHL निकालते हैं। तो LHL में ये वैल्यू आएगी साइन p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। तो फर्स्ट लिमिट का आंसर क्या आएगा, एक साइन p प्लस 1 एक्स अपॉन p एक्स का आंसर होगा p प्लस 1। सेकेंड साइन x बाई एक्स लिमिट का 1 होगा तो ये आ रहा है p प्लस 2। अब हम देखते हैं RHL। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस अंडर रूट ऑफ x कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3/2। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2 को वी कैन राइट अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस एक्स बाई 2 और ये अपॉन एक्स 1 कट हो गया, एक्स कट हो गया तो आ रहा है 1/2। आप चाहो तो इस स्टेप में रैशनलाइज भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर दिया। 1 प्लस एक्स की पावर n होता है 1 प्लस एन एक्स। अब तीनों क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो तीनों वैल्यू बराबर होंगी। p प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो p की वैल्यू आ रही है -3/2 एंड q की वैल्यू आ रही है 1/2। तो -3/2 1/2 बी ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए पहले हम इसको ये वाली एक्सप्रेशन देखिए cos 2x माइनस 1/2 पाई लिखा है। तो इसको देखिए हम डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा cos πx माइनस π/2। तो हम इसको ले सकते हैं cos π/2 माइनस πx दैट इज sin πx। तो ये बेसिकली फंक्शन बहुत ही सिंपल लुक में हम ऐसे ले सकते हैं इंटीजर पार्ट ऑफ x sin πx। ठीक है, अब हमको कहाँ पे कंटिन्यूस हमें चेक करना है, डिसकंटिन्यूस चेक करना है। तो हम x इक्वल टू, क्योंकि देखो इंटीजर पार्ट ऑफ x है तो इंटीजर पार्ट ऑफ x केवल इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता है, रिमेनिंग पॉइंट पे तो कंटिन्यूस होता है। तो हमें केवल इंटीजर पॉइंट पे चेक करना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट्स से x इक्वल टू n इज एनी इंटीजर। तो हम निकालते हैं पहले राइट हैंड लिमिट n प्लस। तो n प्लस पर वैल्यू यहाँ पर और ये आ जाएगा साइन n पाई। n प्लस पे इंटीजर वैल्यू तो n आएगी लेकिन साइन n पाई तो 0 होता है तो आंसर आएगा 0। ठीक है, f ऑफ n माइनस, n माइनस के इंटीजर पार्ट साइन n पाई लिमिट होगी। तो n माइनस 1 का इंटीजर पार्ट आएगा, n माइनस का इंटीजर पार्ट n माइनस 1 और साइन n पाई अगेन 0। और n पर वैल्यू निकालें तो इंटीजर पार्ट ऑफ n साइन n पाई आएंगे। तो n इंटू 0 अगेन 0। तो ये देखो किसी भी इंटीजर पर हमने चेक किया RHL, LHL और फंक्शन वैल्यू तीनों की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब तीनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब फंक्शन इंटीजर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। सो दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन। सो इट इज ऑप्शन ए। तो दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, IIT प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14, वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स है और हमको इस तरह से डबल डेरिवेटिव के अंदर ये वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2y y डैश इज इक्वल टू पी डैश एक्स आएगा। अब क्या करें, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए देखिए डबल डेरिवेटिव अंदर। तो हम अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आ जाएगा 2y y डबल डैश प्लस
2y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू पी डबल डैश एक्स। अब ध्यान दीजिए, हमको y क्यूब चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ y स्क्वायर से। तो देखो इसमें y क्यूब बन जाएगा, तो हो जाएगा 2y क्यूब वाई डबल डैश 2y स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू पी डबल डैश एक्स। यहाँ पे आएगा y स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना है पी एक्स है, तो ये बेसिकली पी एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स आएगा। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 2y क्यू वाई डबल डैश प्लस ये जो वैल्यू है इसको देखो हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। वाई डैश कितना होगा पी डैश एक्स बाई 2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आएगा पी डैश एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2y क्यू वाई डबल डैश इज इक्वल टू 1/2 पी डैश एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ रहा है वाई क्यू वाई डबल डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस 2 पी डैश एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे पी डैश एक्स पी डबल डैश एक्स प्लस पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स। तो देखो ये और ये कट हो गए, तो हमको यही निकालना है 2 डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब वाई डबल डैश, ये आ रहा है पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स का आंसर। तो आप चेक करिए पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स कहाँ दिख रहा है, तो पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स हमको सी ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, IIT JEE प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट x टेंस टू, देखिए क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस है, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस है, तो हम x को 1 प्लस एच पुट कर दे रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस जी एक्स क्या होगा, लिमिट x h टेंस टू 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा h की पावर n डिवाइडेड बाई ln cos की पावर m h। ठीक है, तो इसको मैं प्रॉपरली लिखता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर n डिवाइडेड बाई m ln cos h, तो ये 0/0 वाला लिमिट है, तो मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाता हूँ, तो ये आ जाएगा n इंटू एच की पावर n-1 m ln का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन और फिर cos का माइनस साइन h। तो ये हो रहा है n h की पावर n-1 m, ये आ रहा है -10h, तो मैं इसमें h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो बेसिकली ये लिमिट 10h/h तो 1 होती है, तो लिमिट h टेंस टू 0 n अपॉन माइनस n h की पावर n-2 आ रहा है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे देखिए इसको, ये किसके बराबर, p किसके बराबर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, x की वैल्यू 1 से कम होगी, तो x की वैल्यू जब 1 से कम होगी तो ये वैल्यू नेगेटिवली ओपन हो जाएगा, तो ये बेसिकली जो फंक्शन है ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ x माइनस 1 दैट इज माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा -1, तो ये आ रहा है LSD आ रहा है -1, तो p की वैल्यू आ रही है बेसिकली -1, तो ये जो वैल्यू है ये -1 के बराबर चाहिए, तो -1 के बराबर कब होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल h यहाँ से हट जाना चाहिए, मतलब n इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो n इक्वल टू 2 होगा, तो दूसरा लिमिट की वैल्यू -n अपॉन m आएगी, तो ये -1 के बराबर होगी, दैट इज n इक्वल टू m हो जाएगा, तो n इक्वल टू m इज इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2 आ रहा है, दैट इज सी ऑप्शन मैच कर रहा है।
ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, ये कहाँ पर हमको चेक करना पड़ेगा नॉन डिफरेंशियल कहाँ पर हो सकता है। तो हमको चेक करना पड़ेगा, एक तो जहाँ पर ये स्प्लिट हो रहा है 0 पर, दूसरा जहाँ पे एक मॉड कॉस पाई एक्स 0 होगा। मॉड कॉस पाई एक्स 0 कहाँ पर होगा, जहाँ पे कॉस पाई एक्स 0 होगा, दैट इज कॉस पाई एक्स 0 होगा, मतलब पाई बाई एक्स होगा 2n+1 इंटू पाई बाई 2। तो पाई पाई कट हो गया तो x आ रहा है 2/2n+1, वेर n इज इंटीजर तो n = 1 पुट करेंगे तो 2/3 आएगा। तो यहाँ पर हमें चेक करना है, ठीक है। ऑप्शन में भी वैसे दिख रहा है 0 और 2/3 दिख रहा है, तो इन पॉइंट पे हमें चेक करना है। यदि कहा जाए x = 2/7 पे क्या है, तो 2/7 या 2/3 ये जो 2/2n+1 है, इन पॉइंट्स पर फंक्शन को डिफरेंशियल या नॉन डिफरेंशियल ये हमें चेक करना पड़ेगा। अब एक रिजल्ट समझिए, रिजल्ट क्या है, यदि f(x) इंटू जी एक्स क्या है, कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशियल नहीं है। f(x), ठीक है, f(x) इंटू जी एक्स फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है प्रोडक्ट ऑफ f(x) इंटू जी एक्स फंक्शन बेसिकली मॉडुलस फंक्शन है, कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशियल नहीं है एट x = a, मतलब जहाँ पर जी एक्स 0 होगा। यदि f(a) 0 हो जाएगा देन f(x) विल बी ओवरऑल, मतलब ये प्रोडक्ट ओवरऑल विल बी डिफरेंशियल एट x = a। और यदि f(a) नॉट इक्वल टू 0 होगा देन f(x) विल बी नॉन डिफरेंशियल एट x = a। ठीक है, अब यहाँ समझिए, जो हमारा जो फंक्शन है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x इंटू एक्स मॉड कॉस पाई बाई एक्स। तो x मॉड कॉस पाई बाई एक्स की वैल्यू लिमिट x टेंस टू 0 निकालेंगे तो ये वैल्यू हमेशा वैल्यू हमें 0 आएगी। LHL RHL फंक्शन वैल्यू तीनों सब 0 आएंगे। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ये अब देखो x = 0 पर ये x जो बाहर प्रोडक्ट में है ये तो 0 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट दिस प्रोडक्ट विल बी डिफरेंशियल एट x = 0। लेकिन 2/3 पर ये 0 नहीं होगा x, इसलिए 2/3 पर फंक्शन नॉन डिफरेंशियल होगा। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स पर फंक्शन नॉन डिफरेंशियल है। 0 पे 0 का क्यों है, क्योंकि 0 पर ये x 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट हमको समझ में आ गया। f(x) इंटू जी एक्स है, यदि जी एक्स कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशियल नहीं है, फॉर एग्जांपल मॉडुलस फंक्शन है या साइन 1/x कॉस 1/x इस टाइप के फंक्शन भी है, तो x साइन 1/x कंटिन्यूस होता है बट डिफरेंशियल नहीं होता है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे मैं x = a पर f(x) 0 हो रहा है, मतलब f(a) 0 हो रहा है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा। यदि f(a) 0 नहीं होगा तो प्रोडक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा। तो 2/3 पर जो बाहर में x² लिखा हुआ है वो 0 नहीं होगा, इसलिए 2/3 पर फंक्शन नॉन डिफरेंशियल है। लेकिन 0 पे ये 0 हो जाएगा, इसलिए ये प्रोडक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, इसी तरह के तुमको और भी रिजल्ट्स आपको देखने हैं तो आप मेरे इस चैनल को जिसमें ये आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करिए। इस तरह के बहुत सारे रिजल्ट्स आपको दिख जाएंगे। ये JEE एडवांस का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं, आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी आपको। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी पर, AOD पर, डिफरेंशिएशन की बहुत सारे उसमें शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं।
प्रीवियस ईयर CET के वीडियोस पढ़े हुए हैं, बिटसेट की वीडियो पढ़े हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू LSD निकालना है। तो LSD निकालना है बेसिकली हमको 7 से कम वैल्यू पर निकालना है। तो 7 से कम वैल्यू होगी तो fx इंटीजर पार्ट की वैल्यू तो फिक्स हो गई ना, इंटीजर पार्ट की वैल्यू 6 होगी। तो ये बेसिकली हमारा फंक्शन है 6 पाई एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना होगा 6 cos पाई एक्स इंटू पाई, और इसकी वैल्यू हमें निकालना है 7 पे। तो आंसर कितना आ गया 6 पाई cos 7 पाई। cos 7 पाई कितना होता है, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 4 पाई, 6 पाई, ये आ रहा है 7 पाई। लेकिन 7 से कम है, तो 7 पाई से कम मतलब ये आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो cos 7 पाई की वैल्यू बेसिकली आ रही है, cos 7 पाई की वैल्यू होती है -1। तो आंसर आ रहा है 6 पाई इंटू -1, दैट इज़ -6 पाई आंसर हो गया। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। और यदि आप चाहें तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी कर सकते हैं। एफ डैश 7 माइनस क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 7 माइनस h माइनस एफ ऑफ 7 अपॉन माइनस h होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 इंटीजर पार्ट ऑफ 7 माइनस h माइनस 7 पाई माइनस पाई h माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ 7 साइन 7 पाई डिवाइडेड बाई माइनस h। ठीक है, तो साइन 7 पाई तो 0 होता है, तो ये हट जाएगा। तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है लिमिट h टेंस टू 0 6 साइन 7 पाई प्लस माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो साइन पाई h हो गया अपॉन माइनस h। ये लिमिट आप निकालो तो माइनस पाई आएगी, तो आंसर आ गया -6 पाई। तो आप चाहें तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो ये इस तरह से शॉर्टकट डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए, कॉस मॉड एक्स तो लगाने का बेकार है। कॉस मॉड एक्स चाहे मॉड एक्स एक्स हो या माइनस एक्स हो, कॉस एक्स तो कॉस और माइनस एक्स भी कॉस एक्स ही होता है। तो ये देखो, ये बेसिकली इक्विवेलेंट टू कॉस एक्स प्लस मॉड एक्स है। तो ये तो हमेशा कंटिन्यूस डिफरेंशियल होता है, ये कंटिन्यूस होता है बट डिफरेंशियल नहीं होता है 0 पर। तो ओवरऑल इट इज़ नॉट डिफरेंशियल। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशियल, सेकंड मॉड एक्स इज नॉन डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 0 से, तो एडिशन जो होगा वो नॉन डिफरेंशियल होगा। सिमिलरली कॉस एक्स माइनस मॉड एक्स रहेगा, इसलिए ये भी नॉन डिफरेंशियल रहेगा एट एक्स इक्वल टू 0। अब हमको सी और डी में चेक करना पड़ेगा साइन मॉड एक्स, तो एफ एक्स है साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स। तो मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ अराउंड 0 प्लस के अराउंड क्या होगा साइन एक्स प्लस एक्स, 0 माइनस के अराउंड होगा साइन ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा माइनस एक्स। तो हम निकालते हैं एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी कॉस एक्स प्लस 1, यहाँ आएगी माइनस कॉस एक्स माइनस 1। तो एफ डैश 0 प्लस मतलब आर एस डी की वैल्यू आएगी कॉस 0 प्लस 1 दैट इज़ 2, और एल एस डी की वैल्यू आएगी माइनस कॉस 0 माइनस 1 दैट इज़ -2। तो ये नॉन डिफरेंशियल आ रहा है। तो ठीक है, दोनों बराबर नहीं आ रहे, इसलिए फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियल। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट। तो 0 के अराउंड स्प्लिट करेंगे, 0 प्लस 0 माइनस पे, तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स, और ये आ जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस साइन एक्स, ये प्लस हो जाएगा। तो हम निकालते हैं एफ डैश एक्स। तो ये आएगा कॉस एक्स माइनस 1, और ये आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो 0 पर वैल्यू एफ डैश 0 प्लस क्या आएगा कॉस 0 माइनस 1 दैट इज़ 0 हो गया, और एफ डैश 0 माइनस क्या आएगा, तो आएगा माइनस कॉस 0 प्लस 1, तो ये भी 0 हो गया। सो दिस फंक्शन साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ध्यान रखिए, ये इसे आप चाहें तो एज ए रिजल्ट इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लें,
ये क्वेश्चन जेई मेंस में भी कई बार रिपीट हो चुका है। ये एक्सप्रेशन बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड एक्सप्रेशन है, साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स कॉस मॉड एक्स वगैरह। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के कॉस मॉड एक्स आता है तो ब्लफिंग मोड होता है, उसे हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो साइन मॉड एक्स होता है कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये तरीका है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 19, रेंज निकालना है। अच्छा, साइन एक्स की रेंज क्या होती है, एफ एक्स की रेंज पहले निकालते हैं। तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है साइन π/6 साइन π/2 साइन एक्स। देखो सिंपल से यहाँ से चालू करते हैं। साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 होगी, तो ये वैल्यू होगी -π/2 से π/2। फिर साइन लेना है तो साइन -π/2 से π/2 में होगा -1 से 1, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन -π/6 से, ये वैल्यू आएगी -π/6 से लेकर π/6, तो वैल्यू बेसिकली आ गई -½ to ½ तो सही है। ध्यान रखो, इनकरेक्ट ऑप्शन हमको मार्क करना है, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। तो ये ऑप्शन बेसिकली गलत है। रेंज ऑफ फॉग, तो एफ ओ जी मतलब एफ ऑफ जी एक्स हो गया। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, साइन π/6 साइन π/2 साइन जी एक्स होगा, इस तरह से। अच्छा, जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जी एक्स की वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू -1 to 1 होगी, तो ये भी हो जाएगा -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी -1 to 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी -π/2 से π/2। देन साइन की वैल्यू हो जाएगी -1 to 1, फिर ये वैल्यू हो जाएगी -π/6 से π/6, तो ये वैल्यू किसनी आ गई, अगेन वही सेम -π/6 से π/6 वैल्यू पुट करो, तो अगेन वैल्यू आ जाएगी -½ to +½ तो ये भी मैच कर रहा है, तो ये भी ध्यान रखो, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। अब हम निकालते लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स है साइन π/6 साइन π/2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई π/2 साइन एक्स। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं इसमें। तो साइन π/6 साइन π/2 साइन एक्स, तो यार है π/6 साइन π/2 साइन एक्स। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन π/2 साइन एक्स, और ये भी है π/2 साइन एक्स। तो देखो ये लिमिट 1 हो गई, ये लिमिट 1 हो गई, तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है π/6। ठीक है, तो ये भी मैच कर रहा है, तो बचा क्या, डी ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या है, डी ऑप्शन। ठीक है, अगेन ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हमको इससे समझ में आता है कि हमको प्रीवियस ईयर अच्छे से करके रखना है। जेई मेंस में और जेई एडवांस के लिए आपको मैंडेटरी पार्ट है प्रीवियस ईयर सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ द फंक्शन हमें निकालना है g'1, तो g'1 क्या होगा, देखो जी हमें इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो इन्वर्स फंक्शन का तो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, एफ इन्वर्स एक्स को जी एक्स से जिम करो तो एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा एक्स, तो डिफरेंशिएट कर दो तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू 1 आएगा। तो g'1 कितना हो गया, 1/f'(g1). ठीक है, अब g1 कितना होगा, तो g1 होगा f इनवर्स 1 के बराबर, लेट से a है, तो 1 हो जाएगा f ऑफ a, तो 1 इज इक्वल टू a³ प्लस e⁻a/2। तो बाई हिट एंड, इस स्टेप में लगता है हमेशा हिट एंड ट्रायल, तो हिट एंड ट्रायल a इक्वल टू 0, तो आंसर आ रहा है 1/f'(0). तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आएगा 3x² प्लस
ई टू दी पावर एक्स बाई टू का डिफरेंस ई टू दी पावर एक्स बाई टू इंटू हाफ और इसकी एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू। तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ रहा है 0 प्लस हाफ दैट इज़ 2। तो इसका आंसर आ रहा है सी ऑप्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है, कैसे हमको सॉल्व करते हैं हमको क्लियरली मालूम होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस। सिंगल डेरिवेटिव जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, डबल डेरिवेटिव जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव के और भी क्वेश्चंस आपको देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो वीडियो आप उसको देख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देखो ये रिलेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये रिलेशन तो आपने पढ़ा होगा। ये होता है ए टू द पावर एक्स टाइप का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो एफ ऑफ वन कितना होगा, ए इक्वल टू 2। तो बेसिकली आवर फंक्शन इज 2 की पावर एक्स। तो सिग्मा के इक्वल टू 1 टू एन 2 टू दी पावर ए प्लस के हो जाएगा, दैट इज़ 2 टू दी पावर ए कॉमन, तो हो जाएगा के इक्वल टू 1 टू एन 2 टू दी पावर के, तो हो जाएगा 2 टू दी पावर 1 2 टू दी पावर 2 से लेकर 2 टू दी पावर एन ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये कितना है 16 इंटू 2 टू दी पावर एन माइनस वन। तो देखो तो 6 टू दी पावर एन माइनस वन कट हो गया तो क्या आ रहा है 6 टू दी पावर एन माइनस वन कट हो गया तो ये आ रहा है देखो 2 टू दी पावर ए इक्वल टू 8, तो ए आ रहा है बेसिकली 3। ठीक है, तो हमको फाइंड दी नेचुरल नंबर ए निकालना था, तो इसका आंसर है 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। यह रिलेशन हमको गिवन है तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज ए कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू 1 प्लस 0 बाई टू इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस 0 बाई टू। तो बाई टू कट हो गया तो बेसिकली एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू आ रहा है एफ डैश एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्स को 0 और वाई को 2x पुट कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में एफ डैश एक्स और ये आ जाएगा एफ डैश 0। एफ डैश 0 कितना है -1, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो एफ एक्स आ रहा है माइनस एक्स प्लस सी। तो एफ ऑफ 0 कितना होगा सी, दैट इज़ 1। तो यहाँ से वी कैन से एफ एक्स आ रहा है माइनस एक्स प्लस 1। अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है, तो देखिए हमें वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ -2। तो एफ ऑफ -2 क्या होगा 2 + 1 दैट इज़ 3। ठीक है, और वैसे भी हमको ये रिज़ल्ट आप चाहें तो ये रिज़ल्ट भी याद कर सकते हैं। यदि ये रिज़ल्ट है एम एक्स प्लस एन वाई अपॉन एम प्लस एन है, यदि ये एम एफ एक्स प्लस एन एफ वाई अपॉन एम प्लस एन के बराबर गिवन है तो इसका मतलब जो फंक्शन होगा वो लीनियर फंक्शन होगा। फंक्शन विल बी लीनियर, ए एक्स प्लस बी फॉर्म में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अब एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, तो हमको गॉफ का आ गया, गॉफ इज कंटिन्यूस। तो पहले हमें तो गॉफ निकालना पड़ेगा, जी ऑफ एफ एक्स हमें निकालना पड़ेगा। तो जी ऑफ एफ एक्स मतलब जहाँ पे जी लिखा है वहाँ पर एफ एक्स कर दो, तो हो जाएगा एफ एक्स, जी के अंदर एफ एक्स पुट कर दो, तो जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पर एफ एक्स कर दो, तो आ जाएगा एफ एक्स -1 का होल स्क्वायर प्लस बी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एक्स प्लस ए पुट करेंगे तो एक्स प्लस ए, और कंडीशन क्या है जब एक्स लेस देन 0 होगा।
इसी तरह से मॉड x माइनस वन पुट करेंगे, तो मॉड x माइनस वन तो मॉड x माइनस वन ये आएगा लेस देन ज़ीरो, x लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो ये मैंने बेसिकली क्या किया, ये x प्लस वन की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, इसमें x प्लस वन में की वैल्यू मैंने यहाँ पे मैंने g ऑफ एफ एक्स में पुट कर दी। अब मुझे मॉड x प्लस वन की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर इसमें। ठीक है, एफ एक्स लेस देन ज़ीरो में मैंने पुट कर दी। अब मैं पुट करने वाला हूँ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो पर, तो x प्लस ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी फॉर x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड x लेस देन ज़ीरो। और मॉड x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी, फिर मॉड x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि मॉड तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया, नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली g ऑफ एफ एक्स क्या आ रहा है, g ऑफ एफ एक्स आ रहा है x प्लस ए प्लस वन और x लेस देन माइनस ए। फिर इसके बाद ये हो गया, इसके बाद मैं ये लिखता हूँ माइनस ए टू ज़ीरो, इसके लिए आ रहा है x प्लस ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी। फिर मैं लिखता हूँ इसको, तो ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो ये है मॉड x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, अब ये कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है तो माइनस ए पर वैल्यू देखें, तो माइनस ए पर वैल्यू देखें इस पर, तो माइनस ए पर वैल्यू आएगी वन, और माइनस ए पर वैल्यू इसमें निकालें तो माइनस ए पर वैल्यू आएगी वन प्लस बी, तो बेसिकली बी आ गया ज़ीरो। ठीक है, सिमिलरली जीरो पे स्प्लिट हो रहा है तो जीरो पे चेक करेंगे, तो जीरो पर वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, तो ये आएगी ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी, और जीरो पर वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं तो वन माइनस वन ज़ीरो प्लस बी, तो बी कट हो गया, तो यहाँ से ए आ रहा है वन। ठीक है, तो इस सिमिलरली ए वन आ गया और बी ज़ीरो आ रहा है। अब ये वैल्यू मैं इसी में वापस g ऑफ एफ एक्स में पुट कर देता हूँ, तो g ऑफ एफ एक्स में पुट कर देता हूँ, तो ये आ रहा है x प्लस टू और x लेस देन माइनस वन, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन टू ज़ीरो, ये आ रहा है x माइनस वन का होल स्क्वायर और x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अगेन मॉड आ रहा है तो मुझे वन के राउंड में स्प्लिट करना पड़ेगा, मॉड x माइनस वन है तो मॉड x माइनस वन को स्प्लिट कर दो माइनस वन के राउंड में, तो ये आएगा ज़ीरो टू वन, दूसरा है वन टू इन्फिनिटी। तो ज़ीरो टू वन में नेगेटिवली ओपन हो जाएगा, तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर, और वन टू इन्फिनिटी में आ जाएगा एक्स, ये नेगेटिवली पॉजिटिवली ओपन हो जाएगा तो आ जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली किसके बराबर आ गया, ये आ रहा है एक्स प्लस टू फॉर एक्स लेस देन माइनस वन, एक्स स्क्वायर बिटवीन माइनस वन टू वन, और x माइनस टू का होल स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो g ऑफ f का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, तो देखो x प्लस टू का डिफ्रेंशिएशन वन, इसका 2x और इसका आएगा 2 इंटू एक्स माइनस टू, और ये तो माइनस वन पे देखेंगे तो माइनस वन पे एल एस डी वन आएगा, आर एस डी आएगा माइनस टू, दोनों डिफरेंट हैं, मतलब माइनस वन पे नॉन डिफरेंशियल है। वन पर वैल्यू यहाँ टू आ रही है, वन पर वैल्यू यहाँ पर आ रही है माइनस टू, अगेन नॉन डिफरेंशियल है, तो एक्स इट इज़ नॉन डिफरेंशियल, नॉट डिफरेंशियल या नॉन डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस वन। इट इज़ डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू जीरो
बिकॉज जीरो पे स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो जीरो पे में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी एक्स स्क्वायर फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस डिफरेंशियल सब कुछ होता है। तो ये -1 और 1 पे स्प्लिट हो रहा है, तो -1 और 1 पे हमने चेक किया, तो ये -1 और 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। तो सी की वैल्यू, सी क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन गॉफ इज नॉन डिफरेंशिएबल इज 2। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना a + b + c। तो a है 1, b है 0, c है 2, तो आंसर कितना आ गया 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अल्फ़ा बीटा हमें को निकालना है और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो देखो यहाँ पर इसमें मैं क्या करता हूँ, साइन बीटा एक्स अपॉन बीटा एक्स बना लेता हूँ और इसमें लगा देता हूँ मैं, क्योंकि एडिशन में फॉर्मेट से काम नहीं चलता, स्टैंडर्ड लिमिट बनाने से काम नहीं चलता है, तो इसमें लगा देता हूँ मैं सीरीज। तो ये लिमिट देखो 1 हो गई। प्रोडक्ट या डिवीजन में तुम कभी भी वैल्यू पुट कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में मत पुट करना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में वैल्यू तभी पुट कर सकते हो जब सभी लिमिट एग्जिस्ट कर रही हों। ठीक है, तो ये x³ कट होना चाहिए, मतलब अल्फ़ा मस्ट बी 1। तो अल्फ़ा मस्ट बी 1, तो कट होने के बाद x³ ये तो 0 हो गया। ठीक है, अल्फ़ा मस्ट बी 1, तो ये तभी ये 0 हो गया, तो x³ फिर कट हो जाएगा, तो आ जाएगा 6 बीटा = 1। तो 6 अल्फ़ा + 6 बीटा निकालना है, तो ये हो जाएगा 6 × 1 + 1 दैट इज़ 7 आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम फॉर्मेट नहीं बना सकते, स्टैंडर्ड लिमिट साइन x/x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिए। प्रोडक्ट डिवीजन में तुम स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्म बना के आंसर पुट कर सकते हो नॉन जीरो वैल्यू, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में आता है और x टेंड्स टू 0 गिवन है, तो बेटर यू शुड अप्लाई सीरीज और लॉप्टल रूल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। number of discontinuities of f(x) = integer part of 2 sin x where x belongs to 0 to 2 pi क्लोज इंटरवल। तो 2 sin x का ग्राफ बनाना पड़ेगा अब हमको 0 से 2 पाई में। तो ये है +2 और यहाँ पर है -2, ये 0 पाई 2 पाई। अब यदि डिसकंटिन्यूटी चेक करना है इंटीजर पार्ट की, तो हमको इंटीजर पॉइंट पर डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी, ये 1 और -1 0 पे ऑलरेडी बनी हुई है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जहाँ पे डॉटेड लाइन कट कर रही है वहाँ पर हम ठीक है, अब मैं डिफरेंट कलर को मार्क करने के लिए बनाता हूँ। देखिए ये वाला पार्ट जो है ये 0 और 1 के बीच में है, तो इसका इंटीजर पार्ट हो जाएगा 0। ये वाला पार्ट जो दूसरा वाला पार्ट है ये वैल्यू 1 और 2 के बीच में, तो इसका पार्ट हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ध्यान रखिए इस पॉइंट पर वैल्यू 2 होगी। फिर ये वाला अगेन ये वाला पार्ट 0 और 1 के बीच में आ गया, तो इसका इंटीजर पार्ट होगा 0। फिर नेक्स्ट ये वाला पार्ट 0 और -1 के बीच में आ गया, इसका इंटीजर पार्ट होगा -1। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट का आंसर होगा -2 और ये वाला पार्ट का आंसर होगा 0 और -1 के बीच में, तो -1 होगा 2 पाई पे ये हो गया। तो कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे नॉन डिफरेंशियल आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7,
तो नंबर ऑफ पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एज वेल एज नॉन डिफरेंशियल इज 7। तो m की वैल्यू 7 आ रही है। अब हमें gx का चेक करना है। तो gx क्या है, इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स, ये लिखा है -1 to 3। अब ध्यान दीजिए ये नॉन डिफरेंशियल कहाँ पर होगा, ये जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, इंटीजर पार्ट है तो इंटीजर पार्ट ऑफ डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशियल कहाँ पर होता है, इंटीजर पॉइंट पे, जहाँ -1 पे ये -1 पे 0 1 2 3 पर ये नॉन डिफरेंशियल होगा और डिसकंटिन्यूअस होगा। -1 पे ये कंटिन्यूस रहेगा और डिफरेंशियल भी रहेगा। क्यों? क्योंकि -1 की राइट हैंड साइड में वैल्यू इंटीजर पार्ट की -1 ही रहेगी और -1 पे वैल्यू भी -1 होगी। हमें LHL चेक नहीं करना पड़ेगा। तो -1 पे ये इंटीजर पार्ट कंटिन्यूस है। ये मॉडुलस फंक्शन है तो ये हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो ध्यान देखिए ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। कहाँ पर? 0 1 2 3 पर। फर्स्ट दी है डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 1 2 3 पर, और यह है मैं इसे कंटिन्यूस है। तो यदि एक कंटिन्यूस है दूसरा डिसकंटिन्यूस है तो क्या होता है, ओवरऑल फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। कहाँ पर? 0 1 2 3 पर। तो जहाँ पर डिसकंटिन्यूस होता है वहाँ पे नॉन डिफरेंशियल भी होता है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ रही है 4। तो m 7 है, n 4 है, तो हमें निकालना क्या? m माइनस n, दैट इज 7 माइनस 4, तो आंसर हो गया 3। ठीक है, इस प्रॉब्लम के और इस तरह के अलाइक प्रॉब्लम के बहुत सारे शॉर्टकट मैंने डिस्कस किया हुआ है। एक वीडियो का नाम है डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 2 पार्ट में मैंने डिस्कस की हुई है। आप उसको देखिए। इसमें जो इस चैनल में वीडियोस पड़े हुए हैं, आपको देखते ही क्वेश्चन ये सारे बनने लग जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आप सबको सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं अब इसको वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो इसके शॉर्टकट्स वाले जो वीडियो हैं वो आप देखें। ठीक है, तो मैं अब स्ट्रीम को एंड करता हूँ। थैंक यू।